सूत जी कहने लगे, इति श्रुत्वा तु गरुड़कम्पितो स्वतत्पत्रवतो जानानामुपकारार्थं पुनः प्रपच्छ केशवम्। सूत जी कहने लगे, ऐसा सुनकर जैसे हवा से पीपल के सूखे पत्ते कांपते हैं, उसी प्रकार उस कथा को सुनकर गरुड़ जी भी फड़फड़ाने लगे, घबराने लगे और कांपते हुए शब्दों में गरुड़ जी श्री नारायण से पूछने लगे। गरुड़ जी कहने लगे, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर भी पाप कर्मों को करता है, और ऐसा क्या उपाय है कि जीव पाप को करता हुआ भी यम की यातना को प्राप्त नहीं हो? आप मुझे वो बता दीजिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए, हे नारायण, पुराणों में जो निश्चित किया गया है, कृपा तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। आप उसी उपाय को मुझे बताइए जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। भगवान कहने लगे, साधु पुष्टम त्वया ताक्षर्य मनुषाणां हिताय वै शृणु स्वभावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। हे गरुड़, अब मनुष्य के हित की कामना से जो तुमने प्रश्न पूछा है, अब मैं उसको तुम्हें विधि विधान से बताता हूँ। सावधान होकर आप मेरी बात को सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। हे गरुड़, मैंने पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया था कि जिसके पुत्र नहीं हो उस जीव को क्या यातना भोग। सावधान होकर क्या यातना भोग लिए। द्वारा व्यक्ति सनातन श्रुति, इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महत्व को कहा है। इसीलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य देव, ऋषि और पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और पपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को भी जीव प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उद्धर्व गति को प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। यानी जिस स्त्री का विवाह विधि विधान से ब्रह्म विवाह की पद्धति से नहीं हुआ हो, उसके द्वारा उत्पन्न जो पुत्र होता है वो मात्र नरक की ओर ही ले जाने वाला होता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जानकर व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग कर देना। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्ण स्त्रियों में जो उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने का कारण होता है। अर्थात जो
जो 3 वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों का विवाह 3 वर्णों में ही होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को अपने 3 वर्णों में ही विवाह करना चाहिए, यानी उच्च वर्ण में ही विवाह करना चाहिए। यदि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है तो वो ही जीव अधोगति में जाने का कारण बन जाता है। हे खग, औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है, इस विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग में चला जाता है। अब मैं इस विषय में तुम्हें बताता हूँ। यहाँ मैं एक प्राचीन कथा को सुना रहा हूँ जो अधर्वदेहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को सूचित करती है। हे गरुड़, पूर्व काल में त्रेता युग की बात है। महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नाम के एक राजा रहते थे। वे यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, सज्जनों के प्रति अपना भाव रखने वाला और इतर जनों के प्रति यानी जो निर्धन थे उनके प्रति दया का भाव रखता था। छात्र धर्मपरायण वह राजा बब्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी सारी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को कठोर दंड भी दिया करता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित रक्त के चिन्ह को देखकर राजा उसका पीछा करने लगा। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे कंठ वाला वह परिश्रम संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह कुंजित एक बट वृक्ष को देखा। उस बट वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षी विश्राम कर रहे थे। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पाताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गए तथा बाद में राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल, इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले प्रेत को देखकर विभ्रुवान राजा विस्मित हो गए। प्रेत ने घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित होकर पूछा और उसके पास आकर कहने लगे। तब वह प्रेतराज राजा से कहने लगा, हे महाबाहु, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं मन में परम शांति को प्राप्त कर रहा हूँ। हे, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। राजा कहने लगे, हे कृष्ण वाले तथा भयानक रूप को धारण करने वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में तुम इतने डरावने लगने लगे और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत योनियों को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व के प्राप्ति का सारा कारण मुझे बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेत कहने लगे, हे राजन, मैं आरंभ से ही आपको सब कुछ बताता हूँ।
प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया करके उसे दूर करने की दया करो। वेदिस नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनियों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित था और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता था और निरंतर देव पूजा, भगवान की सेवा पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का भी तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे और जरूरतमंद मनुष्यों को भी मैंने अन्न देकर संतुष्ट किया था। किंतु राजन, मेरा ये सारा सत्कर्म मेरे दुर्दवय निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ। मेरा कोई संतान नहीं था, मेरा कोई बंधु बांधव नहीं था और ना ही कोई मेरा मित्र था जो मेरी और्ध्व दैहिक क्रिया को करता। हे महाराज, जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते हैं, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस प्रेत का उद्धार और कल्याण कभी नहीं हो सकता है। हे महाराज, आप मेरा और्ध्व दैहिक कृत्य करके मेरा कल्याण कर दो, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है, अर्थात राजा को सभी वर्णों के जीव का पिंड आदि करने का अधिकार होता है। इसलिए हे राजन, अब आप मेरा उद्धार कर सकते हो। कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हो तो जैसी मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनियों से जैसे मुक्ति हो सके, जैसा ही आप करो। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण ये प्रेत योनि मेरे लिए बड़ी दुखदाई हो गई है, क्योंकि इस प्रेत योनि में ना तो मुझे भोजन मिलता है, ना पीने के लिए जल मिलता है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्वान हैं, फिर भी मैं भूखा और प्यासा रहता हूँ, उन फल और जल को नहीं खा सकता। हे राजन, ये रिद्धि मेरे उद्देश्य से यदा विधि नारायण बलि कर दी जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सारी और्ध्व दैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा कल्याण अवश्य होगा और मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु और शिव की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनियों का विनाश करने वाली होती है। इसलिए मैं आपको प्रेतत्व से नष्ट करने वाले विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपर्जित 2 स्वर्ण भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित करके अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव भगवान शिव की स्थापना करके गंध, पुष्प, दुव्य आदि से विधि विधान के साथ पृथक पृथक भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रदक्षिणा करके हवन करें। देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करके उनकी पूजा करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और्ध्व दैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा विश्वोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान से विषय में बताइए। प्रेत कहने लगा, महाराज आपने ठीक पूछा है।
जिस सुदृढ़ दान के प्रेतत्व नहीं होता है, अब मैं उसको बताता हूं। आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिए। अम्बे तू है जगदम्बे, करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त, तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरें। भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महादेव की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनका धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से विधि विधान से दूध और घी के साथ में उस घट का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे पीछे वहां पर आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार और द्रव्यदेही क्रिया करने की प्रार्थना करके वो प्रेत उसी बटवृक्ष के अंदर अंतर्ध्यान हो गया। हे गरुड़ जी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंच के प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान और द्रव्यदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त होकर सीधा भगवान के स्वर्ग लोक को चला गया। जब दूसरों के द्वारा किए हुए श्राद्ध से पितृ सदगति हो गई तो फिर विचार करना चाहिए कि क्या पुत्र यदि पिंड दान करे 16 दिन का पिंड देने से क्या जीव की मुक्ति नहीं होगी। तो पुत्र के दान करने से जीव की मुक्ति अवश्य होगी, इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। उस पुण्यप्रद इतिहास को जो जीव सुनता है और सुनाता है वो दोनों पापचारों से मुक्त होकर कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता का, बंधु बांधवों का, अपने पूर्वजों का पिंड दान, श्राद्ध हमेशा समय समय पर करना चाहिए। पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, घी और दूध से भरा हुआ कलश प्रदान करें। जो जीव नियम से अपने पितरों का, अपने बंधु बांधवों का, अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का पिंड आदि करता है और द्रव्यदेही क्रियाओं को कराता है, 16 दिन उनके निमित्त जो पिंड देता है वो जीव सदा स्वर्ग में निवास करता है। आज गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय यहीं पे विश्राम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।